सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो इस वीडियो में आने वाली हैं। जैसे कि बहुत सारी बहनों को दुष्ट आत्माएं तंग करती है, परेशान करती है और उनके सवाल रहते हैं कि दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के नहीं जाती है, मेरा सिर चकराता रहता है, मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, मेरा उपवास करने का मन नहीं करता है। तो आगे चल के जो आपको परमेश्वर के दास वचन में से बताने वाले वो इसी के रिलेटेड होगी। और ये भी साथ में बीच में बताया जाएगा कि कैसे खुदा के दास जब आपको प्रेयर के बारे में बता रहे तो दुष्ट आत्मा कैसे ही पंडाल में ही कैसे बोलने लगी और कैसे वो चिल्लाने लगी। जब खुदा के दास हमें सामर्थ्य वर्ड के साथ, सामर्थ्य वचन के साथ हमें समझा रहे थे कि आपकी आगे से प्रार्थना कैसी होगी, आप कैसे आगे से प्रार्थना करोगे, कैसे आप उन दुष्ट आत्मा को निकालोगे जो आपके जीवन में अभी तक है और जा नहीं रही है। आपको लगता मेरा सिर भारी रहता है, मुझे खेल आती है, मैं छूट नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर बहुत बड़ा शैतान है। तो आप इन सब से आज़ादी कैसे पा सकते हैं, इन सब से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरी क्लिप में दिखाया गया है। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना है, सुनना है और समझना है। जो बताया गया आपको उसी के ऊपर विश्वास भी करना है, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा ही आप बचाए जाएंगे, ये बाइबल कहती है। और साथ विश्वास के साथ कर्म आप करेंगे तो आप उत्तम अपने जीवन को उत्तम ब्लेसिंग के साथ अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। अगर कोई चीज मैं दिखाऊंगा तो मैं इंटरनेट के ऊपर, वो इसलिए होगी कि मेरे हजारों स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स उसे फॉलो कर सके, सेम पैटर्न अपनी चर्च में लेके आ सके। हालेलुया। तो उससे पहले कि हम डिक्लेरेशन करें और सिर्फ बिना समझ के बोलें कि पास्टर बोल रहा है हमें पीछे बोलना है, उससे पहले हमें समझ होनी चाहिए कि हमें जो बोल रहे हैं उसका क्या फायदा है। हालेलुया। तो अब मेरी बहनों फिर से बताओ, दोनों बीज लगाएंगे, एक अनजान एक जान के, क्या दोनों बढ़ेंगे? अगर पानी देंगे, खाद सेम देंगे, सेम वातावरण में लगाएंगे, दोनों की केयर करेंगे, क्या दोनों बढ़ेंगे? बोलो। उसी तरह से वो व्यक्ति है जिसके मन में पूरा विश्वास नहीं भी है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे को तो 10 डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम्हारे बच्चा हो नहीं सकता, ये कैसे कर सकते हैं, प्रेयर से कैसे हो सकता है। पर अगर तुम घोषणा करती जाओगी, चर्च अटेंड करती जाओगी, तुम वही पाओगी जो धर्मी ने पाया है, विश्वासी ने पाया। हालेलुया। अब जब घोषणाएं शुरू होंगी, आपको यह मालूम होना चाहिए, बिना डिक्लेरेशन घोषणा परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ भी काम नहीं करता। जो कोई चीज आप बनते हुए देखना चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये बन जाए, ये सारी देखी हुई चीजें परमेश्वर के वचन से बनी है जो कि अनदेखा है। इसका मतलब आपकी लाइफ में भी जो कुछ बनेगा वो एक अनदेखे वचन से बनेगा जो आप बोलोगे। उठ प्रकाश, मानो तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। घोषणा करो, रोज उठ के घोषणा करो। तुम नीचे से नीचे क्यों नहीं हो? तुम यहां पे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैठे हैं, एक रिक्शे वाला भी बैठा होगा। घोषणा करो, घोषणा करो और घोषणा करो और तुम जल्दी चमकने वाले हो इन जीसस ने। हालेलुया। क्या हुआ? देखो घोषणा से कितनी आग लग रही, कॉपियां उठा उठा के फेंक रहा है शैतान। ए बैठ जा इन जीसस ने। हालेलुया। क्या हुआ? तुमको हंसी नहीं आ रही क्या? देखो शैतान डर रहा है, आज घबरा रहा है वो। हट जा, मेरे पास मत आओ, फालतू मेरे को नहीं चाहिए, हट जाओ, पीछे जाओ। क्या हुआ शैतान? हाँ? ए आलसी हरीश,
क्या हुआ? ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ है, ये रोज कहती मैं बाइबल पढ़ती हूँ, सबको कहती मैं बाइबल पढ़ती हूँ, सबको छोड़ दे। बाइबल से कितनी चिढ़ है शैतान को कि कहीं बाइबल ना पढ़ा दे इंसानों को। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको बिलीव हो कम हो, आप चर्च आना छोड़ेंगे नहीं, अगर आप रोजे नहीं छोड़ेंगे, प्रेयर नहीं छोड़ेंगे, फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे और मुंह से बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, बोलना बोलना, बोलो पड़ोसी को ऐसे इशारा करो, बोलो बोलना। अपने पड़ोसी को कहो हाथ से जिदा गुआंढियां ना लड़दे बोल दिया ना तू ओदा बोलना। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रॉब्लम कहां है? जहां चुप रहना होता है हम वहां बोलते हैं, और जहां बोलना होता है वहां चुप रहते हैं। मेरे रिश्तेदार आके मुझे चैलेंज करते थे, एक दिन तो अपने धर्म में वापिस आएगा, तू पछताएगा। ये क्या है? चुप। क्या बोलते थे? एक दिन तू वापिस है, पछताएगा। अब चुप रहने का समय नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा, आप पछताएंगे कि आप जल्दी मसीह में क्यों नहीं आए। आज उनके परिवार मसीह में, नई टेस्टिमनी शुरू हो चुकी मेरी लाइफ में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जीसस हर जगह जवाब नहीं दिया और हर जगह चुप नहीं रहे। जब पाप की बारी आएगी तो बोलूंगा, पाप को मिटाने की बारी आएगी बोलूंगा। मुझे अपनी परवाह नहीं मेरे बारे में लोग क्या कहते। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, वहां मुझे जय मसीह की कहने वाला मिल जाता है। अब मुझे प्यार करने वाला मिल जाता है, खड़े होने वाला मिल जाता है। तो मुझे करोड़ों लोग प्यार करने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? घोषणा, शैतान डरता है घोषणाओं से। ऐसी फैमिलीज, मेरे इन लॉज फैमिलीज जब आते थे तो किराया पकड़ के आते थे। चर्च नहीं छोड़ना, किराया मांग के दुकानदार से 200 देना, तेरे को दे देंगे। लोग पूछते भैन जी कितना ठीक हो? हाँ हाँ बहुत वधिया, बहुत वधिया, प्रभु दी दया। वैसा ही हो गया जैसा बोलते थे। और कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, पूछो कि कितना भैन जी? बस भैन जी बहुत दर्द रहती आ, मुंडा मेरी गल नहीं सुनता, कुड़ी मेरी गल नहीं सुनती भैन जी। और है कौन है? क्रिश्चियन। अगर कोई पूछे कैसे हो, बोलो फर्स्ट क्लास। फिर अंदर जाओ, फिर घुटनों पे बैठो और खुदा को बोलो, प्रभु मैं लोगों को फर्स्ट क्लास बोल रहा हूं, मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए। और आप बोलते जाएंगे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। आप प्रेयर नहीं छोड़ेंगे, फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे, रोजे नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर को बनाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास, क्योंकि आपके मुंह को, आपको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। जब वो बोलता था उजाला हो जाए, आप बोलेंगे उजाला होगा यीशु के नाम। एक क्रिश्चियन नहीं कह सकता, एक जागा हुआ क्रिश्चियन नहीं कह सकता कि मुझ पे जादू टोना कर दिया किसी ने। यह शर्म है, यह शर्म की बात है। नहीं कह सकता वो, क्योंकि वचन कहता है यीशु के घराने के ऊपर कभी भी जादू और टोना मंत्र नहीं चलेगा। हालेलुया। क्रिश्चियन लोग ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, वहां से टूना किया हुआ, कहते ओहो सेब पे, चलो सेब खा लेने हैं बाकी साइड से। मतलब इतना फेथ बढ़ा हुआ। आप सब ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, ये शैतान हमारे पांव की जूती भी नहीं। लेकिन अगर हमारा अंगीकार ये होगा कि मेरे ते किसी ने जादू करता, 20 साल तो मैं बड़ी दुखी हाँ, 30 साल तो शैतान मेरा पीछा नहीं छड़ता, मैनू खेल आउंदी। आपको खेल बंद करवाने के लिए प्रेयर की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मुंह से कह दो
कि शैतान आज से ये शरीर तेरा नहीं, कभी नहीं खेलूंगी, कभी नहीं खेलूंगा आज।